दोस्तों अभी जिन फिल्मों का आपने विजुअल्स देखे हैं वो ऐसी फिल्में हैं जिनका कॉन्सेप्ट और थीम डार्क है, पर जिस तरह से उनके ट्रेलर लॉन्च किए जाते हैं उनसे ऐसा लगता है कि और ऐसा प्रतीत भी करवाया जाता है कि ये एक मास मसाला एक्शन ओरिएंटेड मूवी है। पर जब आप इन फिल्मों को थिएटर पर देखते हैं तब आपको फिल्म में कहीं ना कहीं वायलेंस से भरे हुए दृश्य और ब्रूटली मर्डर सीन्स दिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कभी इंडियन सिनेमा में मर्डर सीन्स नहीं दिखाए गए हो, लेकिन पिछले 4-5 सालों में कुछ ऐसी फिल्में बनने लगी है जहां हीरोइज्म के नाम पर एक्सट्रीम वायलेंस वाले सीन्स दिखाए जाते हैं। लेकिन रणवीर कपूर की लेटेस्ट रिलीज मूवी एनिमल में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, और ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया से निकलकर अब इंडियन पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है और हो सकता है कि कुछ समय बाद ये मामला कोर्ट भी पहुंच जाए। तो क्या है ये कंट्रोवर्सी और फिल्में, जो कि एक ऐसा माध्यम है जहां आप अपनी काल्पनिक कहानी को दूसरे के सामने पेश करते हैं, उससे आखिर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है और क्या ये फिल्में सच में युवाओं को भड़का रहे हैं या उकसा रहे हैं वायलेंट होने के लिए? इन्हीं सब का जवाब आपको मैं इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूँ। केजीएफ, विक्रम, एनिमल और अपकमिंग मूवी सलार यूं तो डार्क मूवीज है जहां एक इमेजिनरी स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे एक गैंगस्टर जो कि फिल्म का मेन लीड हीरो होता है वो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जाकर किसी को भी मार सकता है। पर यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि इन्हें एक ऐसे हीरो की तरह पेश किया जाता है फिल्मों में जिसे समाज में बड़ा ही मान सम्मान मिलता है और ऐसा दर्शाया जाता है कि समझ लो कि हमें इनसे ही सीख लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि इन फिल्मों में देखने को मिल रहा है आजकल वो ये है कि ये फिल्म के हीरो किसी को भी मारने के लिए गन का नहीं बल्कि धारदार हथियार जो कि इजीली अवेलेबल हो जाता है रियल लाइफ में हर जगह, जैसे कि कोयता या फिर चाकू छुरी, इन सबको बड़े ही स्टाइलिश तरीके से दिखा रहे हैं। वहीं कुछ यूथ इस टाइप की फिल्मों को ही अपने देश का सिनेमा समझने की भूल कर बैठ रहे हैं, जबकि ऐसी फिल्में कॉपी और इंस्पायर्ड होती है कोरियन फिल्मों से। जी हाँ, आजकल कोरियन फिल्में बहुत ज्यादा चल रही है विदेशों में, पर इंडिया में यहाँ की सिनेमा नहीं रिलीज होती क्योंकि कोरियन फिल्मों में ब्रूटल मर्डर, गैंग्स वॉर, गैंगस्टर की जीवनी पर बहुत सारी फिल्में बनती रहती है और इन फिल्मों में एक्सट्रीम लेवल का वायलेंस भी दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऑस्कर विनिंग मूवी पैरासाइट ही ले लीजिए, जो कि एक डार्क कॉमेडी मूवी थी, पर फिल्म की एंडिंग में कुछ ऐसे दृश्य थे जो आपको विचलित कर देंगे और ऐसी कई कोरियन मूवीज में हमेशा विचलित कर देने वाले सीन्स को दिखाना आम बात है। लेकिन अपना इंडियन कल्चर का सिनेमा वैसा नहीं है, तो कुछ डायरेक्टर इन कोरियन मूवीज को देखते हैं और इन फिल्मों को कॉपी करने की कोशिश करने में लग जाते हैं ताकि दर्शकों को थिएटर पर ऐसे विचलित सीन दिखाकर अचंभित कर सके। अब एनिमल मूवी की कंट्रोवर्सी की बात करें तो एमपी रंजीत रंजन ने पार्लियामेंट में इन फिल्मों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने पार्लियामेंट में निडर होकर यह कह दिया है कि कबीर सिंह, पुष्पा और अब एनिमल यूथ को गलत राह दिखा रही है। ऐसी फिल्में हिंसा और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार को बढ़ावा और जस्टिफाई करती दिखाई दे रही है। ये सारी ही फिल्में, ऐसा कहना है रंजीत रंजन का। उन्होंने तो एनिमल गाने अर्चन वैली को भी फिल्म में गलत सिचुएशन में भुनाया गया है, ऐसा उनका कहना है, जिससे इस गाने का अपमान हुआ है। रंजीत का कहना है कि हरि सिंह नलवा ने इस गाने को अपने बेटे के लिए लिखा था जिन्होंने कई लोगों को बचाया था इतिहास में, जबकि इस फिल्म में गैंगस्टर के गैंग वॉर पर यह गाना फिल्माया गया है ताकि ऑडियंस में जोश पैदा कर सके। और ऐसी चीजें 11th-12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो इन बड़े एक्टर्स को ही अपना आइडल मानती है और उनसे उनकी फिल्मों के किरदारों से प्रभावित होती है। अब फिल्मों को पास करने के लिए सेंसर बोर्ड तो बना हुआ है और क्योंकि ये फिल्म एडल्ट ओनली सर्टिफिकेट के साथ पास किया गया है, लेकिन एक आधी सीन्स काफी ज्यादा हिंसक है इस फिल्म में। अब आप इन फिल्मों में दिखाए गए ऐसे सीन्स पर क्या राय रखते हैं और क्या रंजीत रंजन की बात से आप वाकई इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, जरूर बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से। और क्या इस हद तक के सीन्स इंडियन सिनेमा के लिए ठीक है, ये भी जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो गाइस, अगर ये न्यूज आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी खबरें सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।